आप सब भक्तों को जय महाकाल। शिव कृपा हर कोई पाना चाहता है। सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शंकर ही हैं। फिर भी रोज उनका नियम पूजन करने के बाद, मंदिर में जाकर जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर की कृपा क्यों नहीं प्राप्त हो रही? आइए इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। भगवान शंकर को ये महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही प्रिय है और भगवान शंकर मृत्युंजय हैं। मृत्यु पे विजय भगवान शंकर के इस जाप से मिलती है। भगवान शंकर की कृपा जिस भक्त को मिल जाए उसे जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। लेकिन अक्सर जो हमको पूजा पाठ के नियम बताए जाते हैं या जो नियम हम लोग देखते हुए करते चले आते हैं, दरअसल उस पूजा पद्धति को करते हुए हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से कृपा तो मिलती है लेकिन पूर्ण कृपा बाबा की प्राप्त नहीं होती। आइए बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, भगवान शंकर के मंदिर गए, लोटे में जल भरा, भगवान शंकर के ऊपर जल डाला और उसके बाद हाथ जोड़े, आरती की, भोग लगाया, प्रसाद लगाया और जो कुछ बन पड़ा बाबा को अर्पित किया और बाबा के दरबार से आ गए। कई लोग दूध भी अर्पित करते हैं, कई भक्त जो नियम जानते हैं वो पंचामृत अर्पित करते हैं। अलग अलग तरीके से बाबा की पूजा होती है। सबसे पहले एक बात की हम ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे के बाद भगवान शंकर के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता। हिंदुओं में 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है और उसमें से एक भगवान शंकर ही ऐसे देव हैं जिनकी पूजा शिव परिवार के साथ होती है। मतलब भगवान शंकर जहाँ भी विराजते हैं वहाँ पे उनके साथ माता पार्वती होती हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार होता है। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम मान लीजिए किसी से मिलने के लिए गए और जो गृह स्वामी हैं, हमारा जो मित्र है, हम उसके पास गए, हमने जाकर उसको हाय हेलो किया और उसके बाद बस हम लोगों ने और किसी से बात नहीं की और हम सीधे उठ के आ गए। क्या आप समझते हैं कि वो जो घर का स्वामी है, घर का जो मालिक है, आपका जो दोस्त है, इस बात को देखकर, आपके इस व्यवहार को देखकर खुश होगा? बिल्कुल खुश नहीं होगा। यही चीज़ भगवान शंकर पे भी लागू होती है। हम भगवान शंकर के पास गए और केवल भगवान शंकर को ही जल अर्पित किया। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूं कि जल, दूध, पंचामृत कैसे अर्पित करें बाबा को। आप देखेंगे कि आपको भगवान शंकर की कृपा कितनी जल्दी प्राप्त होगी। लोटे में जल लें आप और सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल आपको चढ़ाना है। पहले गणेश जी को जल चढ़ाएं, उसके बाद भगवान कार्तिकेय, उसके बाद नंदी महाराज जो भगवान शंकर को अपने पुत्रों से भी ज़्यादा प्रिय हैं, उन पे जल चढ़ाएं। उसके बाद आप ध्यान करें कि भगवान शंकर का जहाँ जल गिलहरी से नीचे गिरता है वहाँ 2 गोल छोटे पत्थर होते हैं। ये गोल पत्थर कुबेर जी और वीरभद्र हैं। और लक्ष्मी दाता माता लक्ष्मी जो हैं, उनके ये जितना भी उनका हिसाब किताब होता है कुबेर जी संभालते हैं। कुबेर जी पे जल चढ़ाएं। फिर वीरभद्र भगवान शंकर के जो गण हैं, भगवान वीरभद्र जी पे आप जल चढ़ाएं। उसके बाद माता पार्वती जो विराजमान हैं, माता पार्वती पे जल अर्पित करें। फिर भगवान शंकर के ऊपर जो सर्प देवता हैं, नाग देवता हैं, उन पर जल चढ़ाएं और फिर भगवान शंकर को जल अर्पित करें। समझे आप इस बात को दोबारा से? गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर, वीरभद्र, माता पार्वती, नाग देवता, फिर भगवान शंकर। सिर्फ आपको ये करना है और इस पूरे नियम को करने में आपको 2 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा
आप पर बहुत जल्दी होगी, क्योंकि बाबा और माता पार्वती दोनों ये देखकर बहुत खुश होंगे कि आपने उनका तो सम्मान किया ही है, आपने उनके परिवार का भी सम्मान किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आजकल का जो कलयुग का जो मॉडर्न जीवन है, व्यस्त जीवन है, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है। उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में भी आप पहले गणेश जी को जल अर्पित करें, उसके बाद भगवान शंकर को भी जल आप चढ़ाएं, तो भी आपको पूरे शिव परिवार की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ, या कोई भी शुभ काम हम लोग करने के लिए जाते हैं, गणेश जी का नाम, गणेश जी का मंत्र, यदि गणेश जी को अर्पित प्रसाद जल नहीं किया जाता तो उस पूजा का पूरा फल गणेश जी अपने पास रख लेते हैं, वो फल हमारे को नहीं मिलता। और हम कलयुगी प्राणी हैं, हम जो भी कोई पूजा पाठ करते हैं हम सब फल की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ये पूरे परिवार का नियम आप करें। भगवान शंकर की अटूट कृपा आप भक्तों के ऊपर ज़रूर होगी। इसके अलावा भगवान शंकर की कृपा को पाने का एक और बहुत ही सरल तरीका है, वो है शिव प्रदोष का व्रत। हर महीने में एकादशी द्वादशी के बाद पूर्णमासी या अमावस से पहले प्रदोष की तिथि आती है। हर महीने में 2 प्रदोष आती हैं, एक शुक्ल प्रदोष की आती है और एक कृष्ण पक्ष की आती है। शुक्ल पक्ष की प्रदोष और कृष्ण पक्ष के अंधेरे और उजाले की प्रदोष आती है। वो कभी मंगलवार को पड़ती है तो उसको भौम प्रदोष कहा जाता है, कभी वो शुक्रवार की पड़ती है तो शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस प्रदोष का आप लोग व्रत करें। प्रदोष का सिंपल सा नियम है, जैसे हम लोग व्रत करते हैं उसी तरीके से व्रत करेंगे। केवल आपको पूरे दिन निराहार रहना है और नमक केवल दिन में एक बार ही खाना है। शाम को 6 बजे के बाद जब प्रदोष काल आता है, प्रदोष काल मतलब गोधूली, जब गाय वापस लौट रही होती है, संध्या का समय, सूरज जब डूब रहा होता है, उस वक्त आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, या मंदिर ना भी जा पाए, जहाँ पर भी आप हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें 7 बार और बाबा का प्रदोष मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप 7 बार करें और अपने इस प्रदोष व्रत को वहीं संपूर्ण करें। उसके बाद जो भी घर में आपके बनता है वो आप जो है ग्रहण करें और बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद पाएं। संतान के लिए विशेष तौर से प्रदोष का व्रत, मान लीजिए संतान किसी कष्ट में है, संतान को कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, संतान से संबंधित हर कार्य के लिए ये शिव जी का प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा वो भी प्रदोष का व्रत करें। बस केवल एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भगवान शंकर के समक्ष जाएं, पूजा करने के बाद जो भी तरीका आप अपनाते हैं पूजा करने का, बाबा का, उस तरीके से पूजा करें और माता पार्वती के हाथ में मेहंदी ज़रूर लगाएं और माता को श्रृंगार का सामान, बिंदी इत्यादि ये सब चीज़ें अर्पित करें। ऐसा करने से माता पार्वती की अटूट कृपा आप पर प्राप्त होगी, शिव परिवार की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी और बाबा की कृपा से आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, जीवन सुख में आपका रहेगा और सदा बाबा का आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा। ध्यान रखें कि भगवान शंकर देवादिदेव हैं, देवों से भी परे हैं, देवों से भी सर्वोपर हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा नियम नहीं जो भगवान शंकर के पूजा में ना आता हो। इसके बावजूद बाबा हर नियम से परे हैं। बाबा ने अपने जीवन में कभी भी नियमों को नहीं माना, इसलिए वो शिव हैं, इसलिए वो महाकाल हैं। बाबा महाकाल की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय महाकाल।